हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके और एक नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आई हूँ आपसे एक नई मन की बात लेके, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। शादी ब्याह था हमारे घर में, तो बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मैंने कहा चलो आज एक फ्री होके मैं आपसे एक शूट में आप लोगों से एक मन की बात में आज आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो मेरे मन में काफ़ी दिनों से घूम रहा था। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब कोई भी मोटिवेशनल बातें हैं या कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी है, सबका मीन्स और सबका मतलब जो है वो एक ही तरफ जाता है, यानी कि मनुष्य का मन का ध्यान। मनुष्य का मन का ध्यान अगर एक जगह हम उस ध्यान को अगर लेके हम चले, जैसे मान लीजिए आपके मन में कई तरह की आशाएं हैं, आप कई तरह की बातें आप सोचते हैं कि मैं आगे जाके ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और हासिल जब कुछ नहीं होता तो आपका मन बहुत उदास हो जाता है। तो इस तरह की बातें होती है फ्रेंड्स। देखिए, सबका मतलब एक ही निकलता है कि मन का ध्यान एकाग्र कीजिए, मतलब जिसे बोलते हैं ना, आप डेली ध्यान कीजिए कि आपको डेली मतलब आपके मन में क्या, आगे आपको लाइफ में क्या करना है, उस चीज को लेके आप डेली उसको ध्यान कीजिए। डेली उस चीज के ऊपर आप मतलब ध्यान को अपना एकाग्र कीजिए, तभी आप जो है आप भटकेंगे नहीं। कभी क्या होता है, यंग लड़के लड़कियां कई बार अपने लाइफ से अपने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कभी वो आकर्षित हो जाते हैं कभी एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, अपने लाइफ में जो उनको करना होता है वो उस चीज को भूल जाते हैं। तो वो अपने लाइफ में ना आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनकी लाइफ वहीं आके रुक जाती है। तो इस चीज को जो है मतलब एक लाइफ को निश्चित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेली अपने आप डेली जो है ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान लगाने से क्या होता है, दिमाग हमारा कहीं भटकता नहीं है। और फिर और भी मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मतलब कई तरह की चिंताएं आपके दिमाग में आती हैं, कई तरह की मतलब बेचैनी आपके शरीर में की बातें होती है, जो कि हमारे दिमाग में कई तरह की बातें हमारे दिमाग में चलता रहता है। सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपने आप को शांत करना होता है, अपने दिमाग को एकाग्र करना होता है, तब जाके हम कुछ कर पाते हैं। और जब तक हम ये चीज नहीं करते हैं तो हम जो है भटकते रहते हैं, मन में शांति मिलती नहीं है। मतलब सारे मोटिवेशनल कहानियों का मतलब एक ही होता है, सबका कहने का मतलब एक ही होता है, बस ये होता है किसी का तरीका अलग होता है, किसी का तरीका अलग होता है। मेरा थोड़ा अलग है तरीका बोलने का। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए सबसे पहले। और आज मैं आपसे कुछ अच्छी कहानी सी एक शेयर करूंगी फ्रेंड्स। देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। देखिए, हमारे जो है हम प्रभु भक्ति में हम लीन नहीं हो सकते हैं। प्रभु भक्ति में हम जो इंसान सबसे ज्यादा लीन रहता है वो ये सोचता है प्रभु की भक्ति कर लिया तो हमने जीवन में हर चीज हासिल कर लिया, बस दैट्स इट, खत्म। तो इस तरह की बातें ना, बहुत सारे लोग ये चीज सोचते हैं, प्रभु का ध्यान करते रहो, प्रभु के पास बैठे रहो, प्रभु का ध्यान करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, तो इससे क्या होता है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम जो है हर चीज से, हर परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तो इस टाइप की चीजें जो है बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं। बहुत है इस दुनिया में, मतलब जिसे बोलते हैं ना अंधविश्वासी भी बहुत है, जो लोग गुरु के बातों को, मतलब बहुत सारे तांत्रिक विद्याओं को आजमाते हैं, बहुत सारी गलत चीजों को आजमाते हैं, जिससे जो है उनके जीवन में होता कुछ नहीं है, पर पैसों का बर्बादी और समय का नष्ट, ये सब चीजें होता रहता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए लाइफ में। प्रभु की भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। तो इसी टाइप की मैं आपसे एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करूंगी। पूरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, एक गांव था, जिस गांव में एक कृष्ण नाम का एक लड़का था, कृष्णा नाम का। वो लड़का भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, पूरे गांव में फेमस था। वो इतना बड़ा भक्त था कि सुबह उठता प्रभु शिव जी के नाम पे वो सोता था, शिव जी के नाम पे जगता था, शिव जी का भजन कीर्तन उसी में वो लगा रहता था। इतना बड़ा भक्त था वो, खाली बस रात दिन बस शिव जी से विनती करता रहता था कि शिव जी मुझे सुख शांति दो, मेरे जीवन को सफल करो, मुझे मेहनत ना करना पड़े। शिव जी से वो प्रार्थना करता था कि बहुत बड़ा आलसी आदमी था वो, बस खाली प्रभु के सामने हाथ जोड़ के बैठा रहता था और रात दिन यही सोचता था कि प्रभु जो है उसके खाने पीने का इंतजाम कर देगा, प्रभु सब कुछ कर देगा।
तो वो क्या करता था, फिर भगवान से बोलता था, भगवान देखो मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत ही, वो खुद भी बोलता था इस बात को कि मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, प्रभु कुछ ऐसा करो इंतजाम जिससे मुझे पैसा मतलब खाने पीने का मेरा इंतजाम हो जाए, प्रबंध हो जाए, मेरा रहने का प्रबंध हो जाए, मेरा हर चीज का प्रबंध हो जाए, मुझे मेहनत ना करना पड़े। तो ये बात जब वो शिव जी के कानों तक पहुंची, शिव जी एकदम अपने आंख वाँख खोल के एकदम बैठ गए। शिव जी बस उसके ध्यान से जो है उसकी बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी उसे कष्ट देना नहीं चाहते थे, पर बिना मेहनत के तो आजकल कोई भी कुछ भी नहीं देता है। तो भगवान भी ये चीज जानते हैं कि अगर वो संसार में जीने आया है तो वो कुछ हासिल करने के लिए आया है, तो वो मेहनत करेगा तभी तो उसको वो चीज। शिव जी ने मतलब कुछ सोचा कि चलो इसके लिए कुछ किया जाए कि जिससे ये मेहनत करे, मेहनत करके ये कमा धमा के आगे बढ़े लाइफ में। तो शिव जी का वो ध्यान में बैठा हुआ था। शिव जी ने ऊपर से आकाशवाणी की कि जा बेटा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तू जंगलों के बीच में जा, तुझे कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे तू सफल हो जाएगा। बड़ी तेज आकाशवाणी उसे बोली। तो वो आकाशवाणी सुन के हैरान हो गया कि ये पीछे से आवाज किसने दिया। तो वो फिर भी शाम को वो जो है सुबह सुबह नहा धो के वो जंगल के लिए निकल गया। जंगल के बीचों बीच गया, उसने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं मिला। वो बेचारा हताश हो गया, उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी, भूख भी बहुत तेज लग रही थी, वो हताश हो गया। वो शिव जी भगवान से बोलने लगा, शिव भगवान जी ये आपने मुझे कितना बड़ा कष्टदायक आपने ये काम दिया है, कार्य करने के लिए दिया है कि जंगलों के बीच में जाऊं, मुझे कुछ ऐसा चीज मिलेगा जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा कोई चीज तो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है। वो इधर उधर घूमा घामा, बहुत ही थक गया था बुरी तरह से। तो एक पेड़ के नीचे जाके वो थक हार के जाके वो बैठ गया। अंत में जब वो वहां थक हार के बैठा, जब उसे बहुत ही अच्छा लगा, एक पेड़ के नीचे जब छांव मिल रहा था तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो उसने देखा यहाँ पे एक पक्षी सा उड़ के आया उसके सामने, और अचानक से वो पक्षी गायब हो गया। और फिर वहां पे बाबा जी प्रकट हुए। तो वो जो बुढ़ा सा, जो बुजुर्ग सा बाबा जी था, तो उसको देख के वो मनमुग्ध हो गया। कृष्णा मनमुग्ध हो गया। कृष्णा ने उसके सामने हाथ जोड़ा और बोला कि बाबा जी, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं? और यहाँ इस बड़ी जंगलों में कोई भी नहीं है, आप यहाँ कहाँ से आए हैं? तो बाबा जी ने बोला, बेटा मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम जो इतना कष्ट में हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए। तो सुन के वो कृष्णा जी बहुत खुश हुए। वो मन मन में सोचने लगे, शायद शिव भगवान ने शायद मेरे लिए कोई रास्ता निकाला है। तो उसने बोला कि हाँ बाबा जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो उन्होंने बोला, ऐसा है, यहीं पे एक, जहाँ तू बैठा है ना, यहाँ पे तुझे गड्ढा खोदना है और यहीं पे तुझे वो चीज मिलेगी। तो उसने ऐसा बोला। तो उसने क्या किया, गड्ढा खोदा। 2 दिन तक बेचारा थक हार के चूर हो गया, क्योंकि मेहनत तो वो करना ही नहीं चाहता था कभी भी। वो बेचारा शिव जी भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान जी, मैंने आपसे बोला था कि मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझसे मेहनत वाला काम करवा रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो बेचारा वहीं थक के बैठ गया। दरअसल क्या है, शिव भगवान ने उसका ये पुनर्जन्म दिया था। दरअसल वो पिछले जन्म में एक गधा था। तो गधे के हिसाब से उससे बहुत काम करवाते थे, सामान धुलवाते थे उससे पीठ पे। और उसका जो मालिक था वो शिव भगवान के पास जाके वहाँ खड़े होके कीर्तन वगैरह वो सुनता था। वहीं कहीं ना कहीं एकाग्र गधे के कान तक वो शिव भगवान का जो कीर्तन भजन होता था ना, वो उसके कान तक जाता था, गधे के कान तक। तो इसीलिए वो गधा का पुनर्जन्म जो है वो कृष्णा का हुआ था। तो इसलिए कृष्णा के मन में जो है वो शिव जी के लिए वो प्यार और वो जिसे बोलते हैं ना भक्ति, वो उभरा हुआ है। इसलिए क्योंकि वो पिछले जन्म में गधा था, गधे के हिसाब से बहुत मेहनत उसने किया था, तो इस जन्म में वो मेहनत करना नहीं चाहता है। तो अब शिव भगवान से वो शिकायत करने लगा कि भगवान जी, ये इतना बड़ा मेहनत का काम मुझे ये बाबा जी दे के गए हैं, उन्होंने बोला था कि यहीं तुम्हें मिलेगा सब कुछ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो वहाँ ठक हार के बैठ गया। तो बाबा जी दोबारा फिर से वहीं हाजिर होते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तू काम आधा रोक के तुम बीच में क्यों बैठ गए? उसने कहा, बाबा जी मैंने 2 दिन तक ये गड्ढा खोदा है, मुझे कुछ तो मिला नहीं अभी तक, आप पता नहीं है और मुझे कितना खोदना पड़ेगा बता। तो बाबा जी ने बोला, जब भी कोई कार्य करो उसे पूरा करो, जब तक पूरा ना करो तब तक
हार नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए इस कार्य को पूरा करो, पूरा करके ही तुम बैठो और इसे गड्ढे को खोदते रहो। तो बाबा जी इतना सा बोल के उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाबा जी वहाँ से चले गए। उसके लिए फल फ्रूट, थोड़ा सा पानी वगैरह उसके लिए लेकर आए ताकि वो खाए पिए, थोड़ा सा उसके शरीर में ताकत आए, क्योंकि 2 दिन से वो भूखा था, उसने खाना पीना भी नहीं खाया था। तो वो गड्ढे को फिर खोदने लगा, बहुत खोदने लगा, कम से कम 7-8 दिन तक वो गड्ढे को खोदने लगा और खाने पीने का इंतजाम बाबा जी उसे करते रहे। लास्ट में जो है गड्ढे के नीचे से एक कलसी सा निकलता है, जिस कलसी में खूब सारे अशरफियाँ और कुछ गहने वगैरह उसको मिले थे। वो देख के बहुत खुश होता है। दरअसल खुशी जो होता है ना उसके अंदर, वो कलसी को देख के नहीं होता है। वो खुशी उसके मन में इसलिए आता है क्योंकि उसने मेहनत करी है, मेहनत करके उस कलसी को उसको मिला है, वो कलसी उसको मिला है। वो उसका मेहनत का फल था, जो उसे देख के ना वो बहुत खुश हुआ, बहुत ही आनंद हुआ वो। तो बाबा जी ने बोला, देखा ये तुम्हारा मेहनत का फल है, ये तुम्हें मिला है, अब तुम इसे ले जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो वो लेके तो गया, पर वो मन मन में सोचने लगा कि बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं होता है, मेहनत तो करना बहुत जरूरी है जीवन में। वो इस चीज को सोचा गहराई से। उसने क्या किया, शिवजी भगवान के आगे बोला बैठ के कि भगवान आपने जो किया मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है। अब मैं आपके इससे मुझे कुछ सीख मिली है कि मेहनत मुझे करना ही पड़ेगा, मेहनत के बिना मुझे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो उसने क्या किया, जो अशरफिया जो गहने मिले थे वो अपने गांव में जितने गरीब लोग थे उनको उसने बांट दिया, और कुछ अशरफिया उसने अपने लिए लिया। एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया शिव भगवान का, बहुत ही सुंदर सा मंदिर स्थापित किया शिव भगवान का। उसमें शिव भगवान की मूर्ति, एक सुंदर सी मूर्ति उसने बिठाई है, और भगवान से बोला कि भगवान मैं आज के बाद खूब मेहनत करूंगा, खूब तरक्की करूंगा और जीवन में अपना नाम कमाऊंगा। तो उसने जब से जो है मेहनत करना शुरू किया और अपने लाइफ में उसने तरक्की और प्रोग्रेस का उसने शुरुआत कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी मेरी इतनी सी है। आपको कैसी लगी? मतलब मेहनत करना बहुत जरूरी है, भगवान का ध्यान करने से कुछ नहीं मिलता है ज़्यादा। तो इसलिए मेहनत पे विश्वास कीजिए, भगवान तो है ही हमारे साथ। भगवान साथ नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। भगवान का तो साथ चाहिए ही चाहिए, पर साथ में डेडिकेशन और मेहनत भी हम लोगों को चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की मेरी छोटी सी मन की बात कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। तो कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।